पहाड़ियों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव सुंदरपुर। यहाँ की हवाओं में संगीत है और मिट्टी में जादू। इस गांव में दो दोस्त रहते थे, चिंटू और मिंटू। दोनों थे तो पक्के दोस्त, पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। मिंटू खेत में फसल से खरपतवार निकाल रहा है, पसीने से लथपथ है पर खुश है। वहीं पास में एक बड़े पेड़ की छांव में चिंटू आराम से लेटा हुआ है और आसमान में बादलों को देख रहा है। उफ, मिंटू तू कितना काम करता है यार। मेरा तो सपना है कि एक दिन मेरे पास एक जादुई छड़ी हो, जिसे घुमाते ही मेरे पास ढेर सारा खजाना आ जाए और मैं बन जाऊं गांव का राजा। सपने देखना अच्छी बात है चिंटू, पर बिना मेहनत के तो खेत में घास भी नहीं उगती। राजा बनने के लिए भी काम करना पड़ता है। तू पक्का किसान ही रहेगा। देखना, मैं एक दिन बिना कुछ किए बड़ा आदमी बनूंगा। चिंटू और मिंटू बरगद के घने और ठंडे साए के नीचे आराम से बैठे बातें कर रहे थे। तभी दूर से एक बुजुर्ग काका धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हुए नजर आए। पास आकर वो गहरी सांसें लेते हुए हांफते हांफते बरगद के मजबूत तने का सहारा लेकर बैठ गए। बेटा बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? प्यास के मारे गला सूख रहा है। अरे काका, गांव का कुआं वहां दूर है। मैं तो अभी आराम कर रहा हूँ। काका आप आराम करिए, मैं आपके लिए कुएं से पानी भर के लाता हूँ। धन्यवाद बेटा। बिना एक पल गवाए वो अपने मटके से ठंडा पानी निकालता है और बड़े अदब से काका को पिलाता है। फिर अपने रुमाल में संभाल कर रखी हुई बासी रोटी और गुड़ निकालकर प्यार से उनके हाथ में दे देता है। लीजिए काका, ये थोड़ा गुड़ खा लीजिए, ताकत आएगी। वो मिंटू को आशीर्वाद देते हैं और फिर चिंटू को अपने पास बुलाते हैं। वो अपनी पुरानी झोली खोलते हैं और दो अजीब से हल्के नीले रंग के चमकते हुए बीज निकालते हैं। तुम दोनों इस गांव के भविष्य हो। मैं तुम्हें ये जादुई बीज दे रहा हूँ, एक तुम्हारा, एक तुम्हारा। जादुई बीज? इसमें क्या जादू है? क्या इसमें से सोने के सिक्के निकलेंगे? ये बीज उसे ही दुनिया का सबसे बड़ा खजाना देगा, जो इसकी सच्चे दिल से, लगन और सब्र के साथ देखभाल करेगा। याद रखना, लगन और सब्र। काका वहां से चले जाते हैं और धीरे धीरे गांव के मोड़ पर गायब हो जाते हैं। चिंटू तो खुशी से पागल हो गया। उसे लगा अब उसे काम करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। चिंटू दौड़कर अपने आंगन में आता है। वो बिना सोचे समझे एक पथरीली रॉकी जगह पर गड्ढा खोदता है, बीज डालता है और मिट्टी डाल देता है। हाँ, मिंटू तो बेवकूफ है। मैं इस पेड़ को जल्दी बड़ा करूंगा और सारा खजाना मेरा होगा। चिंटू एक के बाद एक पानी की 10 बाल्टियां उस छोटे से गड्ढे पर उड़ेल देता है। पूरा गड्ढा कीचड़ बन जाता है। सूरज उगता है। चिंटू जल्दी से उठकर देखता है। मिट्टी वैसी की वैसी है, कोई पेड़ नहीं। अरे, एक दिन हो गया, अभी तक पेड़ नहीं उगा। वो लगातार 3 दिन तक पानी डालता रहता है। चौथे दिन बीज कीचड़ की वजह से सड़ जाता है और बाहर आ जाता है। चिंटू गुस्से में उस बीज को लात मारता है। उस बुड्ढे ने मुझे बेवकूफ बनाया। कोई जादू वादू नहीं है, सब झूठ है। दूसरी तरफ मिंटू ने बुजुर्ग काका की बातों को ध्यान से सुना था। उसने लगन और सब्र का रास्ता चुना। मिंटू अपने खेत का सबसे अच्छा उपजाऊ कोना चुनता है, मिट्टी को नरम करता है, उसमें खाद मिलाता है और बीज बोता है। वो रोज सुबह उठकर बस थोड़ा सा पानी देता है। एक दिन शेरू बीच वाली जगह खोदने आता है। मिंटू दौड़ कर आता है। अरे शेरू नहीं! और उसे एक हड्डी देकर दूर भेजता है। फिर वो बीच के चारों तरफ मजबूत लकड़ियों की बाड़ लगाता है। तेज गर्मी आई। सूरज की तीखी किरणें जमीन को जला रही थीं, लेकिन मिंटू ने हार नहीं मानी। उसने प्यार से पत्तों का एक छोटा सा छाता बनाया ताकि उसका नन्हा पौधा सुरक्षित रहे, जल न जाए। फिर आई बारिश। तेज हवाएं चलने लगीं, बिजली चमकने लगी। हर तरफ तूफान सा माहौल था, पर मिंटू फिर भी खड़ा रहा। उसने एक मजबूत डंडे का सहारा दिया और पौधे को बांध दिया ताकि वो टूट ना जाए। फिर सर्दी का मौसम आया। घना कोहरा छा गया।
ठंड इतनी थी कि सब कुछ जम सा गया था, लेकिन मिंटू रोज आता, धीरे से पौधे के आसपास की सफाई करता और उसका ख्याल रखता। मौसम चाहे जैसे भी बदले, मिंटू का प्यार और जिम्मेदारी कभी नहीं बदली। महीने बीत जाते हैं। एक छोटा सा पौधा अब एक मजबूत पेड़ बन चुका है। समय बीता और मिंटू की मेहनत रंग लाई, पर ये कोई आम रंग नहीं था। सुबह का वक्त है। गांव में एक बहुत ही मीठी और भूख जगाने वाली महक फैलती है। रामू चाचा और बाकी गांव वाले सोते हुए उठते हैं, हवा में सूंघते हैं और मिंटू के खेत की तरफ चल पड़ते हैं। चिंटू भी नींद से जागकर वहां पहुंचता है। मिंटू के खेत में एक विशाल पेड़ खड़ा है। उसके पत्ते हल्के सुनहरे गोल्डन चमक रहे हैं और उस पर बड़े बड़े आकार में बिल्कुल परफेक्ट और रोशनी छोड़ते हुए आम लगे हैं। अद्भुत! ऐसा पेड़ तो पूरी दुनिया में नहीं होगा। मिंटू शांति से खड़ा मुस्कुराता है। तभी भीड़ को चीरते हुए वही बुजुर्ग काका आते हैं। चिंटू काका को देखकर थोड़ा चिढ़ जाता है। काका, आपने मेरे साथ धोखा किया था। मेरा बीज तो खराब था, उसमें से कुछ नहीं उगा और मिंटू को खजाना मिल गया। बुजुर्ग काका आगे बढ़ते हैं और चिंटू के कंधे पर हाथ रखते हैं। बीज खराब नहीं था बेटा चिंटू, तुम्हारी नीयत में सब्र नहीं था और ना ही लगन थी। तुम्हें खजाना एक रात में चाहिए था, इसलिए तुमने बीज को कीचड़ में डुबो दिया। खजाना पाने के लिए मेहनत की मिट्टी और सब्र का पानी चाहिए होता है। मिंटू पेड़ पर चढ़ता है और सबसे बड़ा सुनहरा आम तोड़ कर लाता है। वो काका को प्रणाम करके पहला आम उन्हें देता है, पर काका वो आम चिंटू की तरफ बढ़ा देते हैं। चिंटू, ये आम तुम्हारे लिए। खा के देख चिंटू। चिंटू जैसे ही आम खाता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और शांति आ जाती है। ऐसा स्वाद उसने जिंदगी में नहीं चखा था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं। चिंटू मिंटू को गले लगाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे मिंटू, मैं समझ गया। असली खजाना ये सुनहरे पत्ते नहीं, बल्कि तेरी पूरे साल की मेहनत है, जिसका फल इतना मीठा है। जीवन में सच्ची सफलता कोई जादू नहीं है। लगातार मेहनत, हार्ड वर्क और थोड़े से सब्र से हम किसी भी छोटे से बीज को एक विशाल खजाने में बदल सकते हैं, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।